हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से इरोडो के सॉल्यूशन के सीरीज में। और अब मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया है और आज मैं क्वेश्चन नंबर 1.68 आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक ठाक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो फोर्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन उसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट। एंगल हॉरिजॉन्टल से कांस्टेंट है। आपसे पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन, मतलब ये प्लेन को जब छोड़ देगा उस समय वेलोसिटी क्या हो। तो सबसे पहली चीज बच्चों, ये ब्लॉक इस प्लेन को छोड़ेगा कब। तो मेरे हिसाब से इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि जब ये लगने वाला फोर्स 80 साइन अल्फा mg के बराबर हो जाएगा, उस समय ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा। 80 cos अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा और 80 sin अल्फा वर्टिकल डायरेक्शन में। नॉर्मल को जीरो करना है अगर कांटेक्ट को छोड़ना है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे। मान लेते हैं वो टाइम जिस पर ये कांटेक्ट छोड़ रहा है, दैट इज ए टाइम इज t नॉट एंड द फोर्स इज 80 नॉट sin अल्फा must be equal to mg at this time. So t naught, value of t naught is coming out to be mg upon a sin alpha. Fine. So this is the value of t naught. Now we have to calculate the velocity of the body at this moment of time. So what we have to do, what we should do actually, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि भाई ये फोर्स दिया है, इसको m dv by dt के से इक्वेट करते हैं। बिल्कुल सही है। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कितना है, a in general at any time t 80 cos alpha, it must be equals to m dv by dt। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दूं तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए तो सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। वेलोसिटी 0 से v और टाइम 0 से t। टाइम t मैं जनरल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गई तो t में t नॉट की वैल्यू डाल दूंगा तो a पार्ट का आंसर आ जाएगा। और अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट निकालना है तो मुझे एक बार वापस से इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां से बच्चों वैल्यू आती है mv इक्वल्स टू a t स्क्वायर cos अल्फा बाई 2। चेक कर सकते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो यहां से बच्चों स्पीड की वैल्यू आ रही है या वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है a बाई 2m cos अल्फा t स्क्वायर। अब आप चाहते हैं पार्ट ए का आंसर, तो सीधा सीधा टी की जगह वो वैल्यू रख दें, मतलब टी नॉट रख दें, क्योंकि टी नॉट वो मोमेंट है जब ब्लॉक अपने कांटेक्ट को लूज कर रहा है। नाउ व्हाट इज टी नॉट? टी नॉट इज mg अपॉन a sin अल्फा, तो m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बच्चा पार्टी। तो ये से a से a कैंसिल हो गया, एक m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से वैल्यू आ रही है mg स्क्वायर cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2a sin स्क्वायर अल्फा। तो ये है आंसर पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बी पार्ट में हमको वेलोसिटी हमको पता है a बाई 2m cos अल्फा t स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं ds बाई dt, और मैं डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। t स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमेशा बढ़ता रहेगा। दैट मीन्स कभी भी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करेगी तो फिर हमको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टी स्क्वायर डी टी 0 से टी नॉट कौन सा जो लिखा था ऊपर वो वाला। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आती है बच्चा पार्टी a बाई 2m cos अल्फा टी नॉट क्यूब बाई 3। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी नॉट क्यूब एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, मतलब सेकेंड पार्ट। सो आंसर इज टी नॉट की वैल्यू क्या है, mg अपॉन a sin अल्फा का होल क्यूब। ये है डिस्टेंस बच्चों
बी पार्ट का आंसर, और ये रहा ए पार्ट का आंसर, मतलब वो समय स्पीड क्या होगी जब वो अपने कांटेक्ट को छोड़ेगा। काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चों की डिमांड मेरे पास आ रही थी वो ये आ रही थी कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आप सारे क्वेश्चन जो हैं कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भले सिंपल क्वेश्चन हो लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैं आपको पहुंच दे सकूं। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई स्पेशल डिमांड आपकी है इरोडो के क्वेश्चंस को लेकर के या किसी भी बुक के क्वेश्चन को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत फायदा होगा इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।